अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आप लोग मेरे ड्राइंग रूम में ये बिखरी हुई चीज़ें देख रहे हैं ना। ये बास्केट्स थी जो कि जिसे मैंने डेकोरेट करना था। असल में व्यूअर्स, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो तो कोई और शेयर करनी थी जिसका मैंने आप लोगों को इससे पिछले वाली वीडियो में उसका ज़िक्र भी किया था। तैयारी भी मैं उसी वीडियो की कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ना बीच में बस ये अर्जेंट काम आ गया था। असल में मेरे सामने नेबर्स रहते रहते हैं। उनके भाई की शादी थी। वो लड़कियाँ जो है वो मेरे साथ बहुत हमारा घर जैसा एक ही घर जैसा माहौल है हमारा आपस में, और वो मेरी हेल्प करवाती हैं हर चीज़ में। तो ये उनके भाई की शादी थी, तो ये कैसे हो सकता था कि मैं उनकी हेल्प ना करूँ। तो उन्होंने कहा कि ये वाली बास्केट्स जो हैं वो हमें डेकोरेट करनी है, और इससे हमें गोल्डन और क्रीम कलर पे जो है वो डेकोरेट करना है। ये दोनों कलर यूज़ करके आपने इसे डेकोरेट करना है। तो बस फिर क्या था दोस्तों, मुझे जो है ना अपने चैनल के लिए कंटेंट भी चाहिए होता है, क्योंकि हर तरह के आइडियाज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, चाहे वो जिस भी हवाले से हो। मेरा चैनल जो है दोस्तों वो किसी एक काम पे मुश्तमिल नहीं है, यानी कि सिर्फ़ इसमें कुकिंग मैं नहीं दिखाती हूँ और ना ही सिर्फ़ डेकोरेशन। मुख्तलिफ़ कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। असल में मेरा मकसद ये है कि आप लोग मेरे चैनल से बोर ना हो जाएँ। हर तरह का आप लोगों को कंटेंट इसे देखने में इस चैनल में देखने में मिले आप लोगों को। और बात भी ये है कि मुझे खुद भी जो है मुख्तलिफ कंटेंट पे काम करना अच्छा लगता है। किसी एक ही कंटेंट को अगर लेके मैं उसके ऊपर काम करती रहूँ तो उससे मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ। तो फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग हर तरह का कंटेंट मेरे चैनल पे देख सकें। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये वाला काम भी जो है ना करते हुए इसकी वीडियो शूट की आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और फिर इस बास्केट को ना दोस्तों बनी हुई तो थी ये बास्केट, लेकिन ये था कि इसकी लुक को बिल्कुल टोटली चेंज कर देना था मैंने। और जिससे जो है ना ये क्रीम कलर की फ्रिल मैंने तैयार की हाथ से ही। टिश्यू का फैब्रिक था, तो मैंने इसको जो है ना चुन्नट दे के इसकी फ्रिल तैयार की और सारी बास्केट्स पे ना इस फ्रिल को मैंने लगा दिया था। उसके बाद जो गोल्डन कलर में गोटा पड़ा हुआ था ना, उसी को लेके मैंने इसके जो है वो हैंडल्स पे लगा दिया था। और अंदर की लुक को भी चेंज करने के लिए इसी क्रीम कलर की टिश्यू के फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ बिछा दिया था। ये शादी जो थी दोस्तों वो पठानों की थी, और कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे पठानों के रस्म-व-रिवाज भी दिखाऊँगी। और कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं सब कुछ शूट कर सकूँ, लेकिन जितना पॉसिबल हो सका उतना ही कर सकी। यहाँ पे दोस्तों मैं ना इसमें ड्राई फ्रूट्स रख रही थी। ये वाली जो बास्केट थी ये दुल्हन के घर जानी थी और वहीं पे उनको ये दे देनी थी उन्होंने। बाकी बास्केट्स में जो है ना वो दुल्हन की का मेकअप, उसके पर्स, उसके सैंडल वगैरह ये पैक करने थे। क्योंकि हम में ये रिवाज है कि जब दूल्हा वाले दुल्हन के घर जाते हैं ना तो वहाँ पे जोड़ा भी दिखाया जाता है, और अगर ऐसा कुछ ये मेकअप की चीज़ें और ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब कुछ वहाँ पे दिखाया जाता है। और उसके बाद जो ये बास्केट होती है ड्राई फ्रूट वाली, ये वहीं पे रह जाती है, यानी कि उनको दे दिया जाता है और बाकी चीज़ें वापस दूल्हा के घर आ जाती हैं। तो दिखाने के हिसाब से इसलिए इसको इतना डेकोरेट किया जाता है, सिंपली इसको नहीं रखा जाता, और इस तरह से ये खूबसूरत भी लगती हैं। तो दोस्तों ये जो गोल वाली बास्केट थी ना, इसको मैंने सारा मेकअप की चीज़ों से भर दिया था। मेकअप की चीज़ें थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा भारी हो रही थी, तो जितनी मुझे यहाँ पे मुनासिब लगी उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे जो है ना वो इसमें रख दिया था। और ये वाला काम कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेहंदी की डेकोरेशन और मेहंदी में जो केक यूज़ होगा ना वो भी आपने ही बेक करना है। तो फिर काम तो बहुत ज़्यादा था और मैं अकेली थी, लेकिन ये था कि बस ये वाले जो मेरे नेबर्स हैं ना ये बहुत मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए फिर इनका काम करने को मैं बिल्कुल जो है ना बोझ नहीं समझ रही थी। और रात के टाइम मैंने जो है यहाँ पे केक बेक कर दिया था। उसका स्पंज बेक करने के बाद अगले दिन सुबह के टाइम में बाकी डेकोरेशन कंप्लीट करने से पहले मैंने यहाँ पे ना इसकी केक की डेकोरेशन को कंप्लीट किया, क्योंकि इसको मैंने बटर क्रीम के साथ बनाना था और मैं इसको
सेट करके फ्रिज में रखना चाह रही थी ताकि ये रात तक बिल्कुल रेडी हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ी-सी डेकोरेशन जो है वो इसकी बटर क्रीम से कर दूँगी। बाकी इसकी फाइनल डेकोरेशन जो है वो उसी टाइम पे उनको देने से पहले मैं इसकी बाकी डेकोरेशन को कंप्लीट करूँगी। अच्छा, ऐसा ना फर्स्ट टाइम हो रहा था कि मैं किसी और के फंक्शन का जो है वो इतना डिटेल के साथ काम करने जा रही थी। मेरा दिल तो बड़ा करता था कि किसी का कोई फंक्शन हो और मुझे ऐसा कुछ ऑर्डर मिले ताकि मैं अपनी स्किल्स वहाँ पे दिखा सकूँ कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या नहीं। तो ये ऐसी शादी थी कि जहाँ पे मुझे अपना सारा जो है ना वो टैलेंट दिखाना था। तो मैं खुशी-खुशी इसको जो है ना कर रही थी। यहाँ पे दोस्तों अगले दिन सुबह जो है, क्योंकि इन बास्केट्स का काम बहुत लंबा था, फ्रिल लगाने के बाद मैं थक गई थी और मैंने काम छोड़ दिया था। अगले दिन बारात वाले दिन फिर सुबह जो है ना मैंने इसकी सारी जो है वो लुक को कंप्लीट किया। फैब्रिक के फ्लावर्स बना के और इसके ऊपर मैंने लगा दिए थे और साथ में जो है ना वो पैकिंग शीट से इसको कवर कर दिया था। और ये जो सबसे बड़ी वाली बास्केट थी, इसमें दुल्हन के जूते और मेकअप और चूड़ियाँ रखनी थी, उससे भी मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे रख के इसके ऊपर शीट चढ़ाई और इसकी भी लुक को कंप्लीट कर दिया था। सारी बास्केट्स की लुक को आप लोग सबसे आखिर में देखेंगे। और अब बारी थी उनके घर में जाके उनके हॉल में जो है वो मेहंदी की डेकोरेशन करना। तो मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ से ले गई थी अपने घर से और कुछ चीज़ें जो है ना उनके पास खुद भी थी। मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी में जो चीज़ें यूज़ हुई हुई थी ना उनकी मायो डेकोरेशन में, तो वही चीज़ें मैंने सारी निकाली। अगर आप लोगों ने दोस्तों वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके मायो डेकोरेशन की वीडियो ज़रूर देखिएगा कि मैंने हमारे घर में किस तरह से मायो की डेकोरेशन की थी। यहाँ पे दोस्तों जो है ना मैं बस जो-जो मुझे समझ आ रहा था मैं इस सामने वाली वॉल पे जो है वो करवा रही थी। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी उनको मैंने अपने साथ लगाया क्योंकि काम बहुत लंबा था और रात के टाइम हम लोग ये काम कर रहे थे। तो दुल्हन की बहन ने ये बैनर बनाया था निसार की मेहंदी वाला, तो उससे भी मैंने यहाँ पे बीच में लगा दिया था। कलरफुल सी यहाँ पे मैंने सारी अरेंजमेंट की थी दोस्तों और फेरी लाइट भी यहाँ पे लगा दी थी हम लोगों ने। तो लुक यहाँ की कंप्लीट हो चुकी थी और अब फेरी लाइट जला के इसकी फाइनल लुक को देखना था हम लोगों ने कि कैसी लग रही है। ये अलग बात है दोस्तों कि जिस टाइम पे फंक्शन हो रहा था उस टाइम पे लाइट चली गई थी, जनरेटर तो ऑन था लेकिन ये था कि फेरी लाइट उस टाइम पे नहीं जल सकी थी। और यहाँ पे ना इस वॉल की लुक उस टाइम पे मुझे कंप्लीट नहीं लग रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत की थी इस फेरी लाइट लगाने में ना मैंने और इसको फंक्शन के टाइम पे ये ऑन ही नहीं हो सकी। तो बस दोस्तों कोयटा का आजकल जो है ना इसी तरह का कुछ हाल हुआ हुआ है कि ना यहाँ पे गैस होती है, ना यहाँ पे बिजली टाइम पे होती है और पानी तो खैर है ही नहीं ना कोयटा में। तो बस क्या किया जाए, इन्हीं सारी चीज़ों के साथ हमें यहाँ पे रहना पड़ रहा है। यहाँ पे दोस्तों स्टेज की आप लोगों ने फाइनल लुक देख ली थी और अब फंक्शन जो था वो शुरू हो चुका था और मैं अपने घर से केक ले आई थी और यहाँ पे आखिर में फ्लावर्स इसके ऊपर लगा के इसकी जो है वो लुक को कंप्लीट करना था, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया था और दूल्हा की बहन ने जो है इस केक को यहाँ पे पकड़ा हुआ था। सारी चीज़ें नीचे ला के यहाँ पे टेबल के ऊपर डेकोरेट कर दी थी मैंने और यहाँ पे अब मैं इसका फाइनल शॉट लेने जा रही थी क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकती थी और थोड़ी-सी ही शूट कर पाई थी क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रस्म होनी थी और रस्म के टाइम पे जो है रश हो जाता है और वैसे भी जो है ना दूल्हा के अपने घर वाले सब आगे-आगे थे, तो मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं बीच में जाके और मैं वीडियो शूट करूँ, बस दूर से ही मैं सारी रस्में देख रही थी। थोड़ी-सी वीडियो जो है वो मैंने दूल्हा के बहन को बोला था कि थोड़ी-सी जो है दूल्हे के हाथ की वीडियो मेरे लिए शूट करे, बस उसने कर तो ली थी दोस्तों लेकिन कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं की थी जिस तरह से मैं करती हूँ, थोड़ा-सा ही क्लिप उसने शूट किया था। लेकिन ये था कि आप लोग जो है ना थोड़ा-सा देख लेंगे कि दूल्हे की जो है वो मेहंदी लगाने के बाद की हाथ की लुक कैसी है। जी, तो व्यूअर्स मेहंदी वाला फ़ंक्शन जो था वो गुज़र चुका था और अब ये वाली जो क्लिप है ना बारात वाले दिन सुबह के टाइम मैं अपने बैठक में इसे शूट कर रही थी क्योंकि बास्केट्स का काम काम जो था वो मैंने उसी दिन पूरा कंप्लीट किया था। ब प्लास्टिक भी इसके ऊपर चढ़ा दिया था और अब ये सारी बास्केट्स जो थी वो बारात के साथ जानी थी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो से आप लोगों को कोई ना कोई आइडिया ज़रूर मिला होगा जिनके घर में शादियाँ होने वाली हैं।
उन्होंने कुछ न कुछ ज़रूर इससे पिक किया होगा। तो कुछ यहाँ पे ये मेहंदी की ताल जो है वो मैं पहले वाली यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ भी इसको मैं यूज़ कर रही हूँ ना दोस्तों, उन सबको ये बहुत अच्छी लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक करना ज़रूर लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसके बाद व्यूअर्स आप लोगों के साथ मैं वो वाली वीडियो शेयर करूँगी जिसका मैंने आप लोगों को बताया था, और मिलूँगी उसी वीडियो में आपसे।